हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम आपका टेस्ट लेंगे। इस टेस्ट में सभी विषयों से काफ़ी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 2015 में हुई थी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि अवेन्यू कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि अवेन्यू कहाँ स्थित है। तो अवेन्यू फ्रांस में स्थित है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है तो त्वरण कहलाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो फूलों के द्वारा होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो अशिक्षा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है। तो बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था। तो टंकारा नामक ग्राम में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। तो जाइगोट कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि लाल शतरुज क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि लाल शतरुज क्या है। तो लाल शतरुज एक ईसाई मठ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि द्विखंडन किसमें होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन किसमें होता है। तो द्विखंडन अमीबा में होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न
14 नंबर प्रश्न है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा है, तो महात्मा गांधी जी ने कहा है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपका टेस्ट ले रहे हैं और इस टेस्ट में सभी विषयों से काफ़ी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है, तो आप लोग टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि किसके बिना ज्ञान भार होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसके बिना ज्ञान भार होता है, तो क्रिया के बिना ज्ञान भार होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि क्या सब कुछ बता देती है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या सब कुछ बता देती है, तो जो आंखें होती हैं ये सब कुछ बता देती हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है, तो वृषण में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था। यहाँ पे आपको बताना है कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था, तो चीन से शुरू होता था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि b² - 4ac को क्या कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि b² - 4ac को क्या कहा जाता है, तो विवेचक या विविधकर कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि दुख का विषय क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय अशांति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है, तो उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे। यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे, तो ये पटना के राजा थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28
28 नंबर प्रश्न है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन प्रसाद खा रहा था। यहाँ पे आपको बताना है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन प्रसाद खा रहा था, तो चूहा प्रसाद खा रहा था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, तो बेटी ने पूछा। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है, तो श्वेत होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है, तो लोहा को कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि काशी किसकी पाठशाला है। यहाँ पे आपको बताना है कि काशी किसकी पाठशाला है, तो जो काशी है ये संस्कृति की पाठशाला है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो मैग्नेटाइट लोहा यानी Fe का अयस्क होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ, तो 2005 में लागू हुआ है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि उपनिषद कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि उपनिषद कितने प्रकार के होते हैं, तो उपनिषद 108 प्रकार के होते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अभिमन्यु में कैसा समारोह का आयोजन होता था। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्येक वर्ष अभिमन्यु में कैसा समारोह का आयोजन होता था, तो रंग समारोह का आयोजन होता था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि धातुओं की प्रकृति होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, तो धातुएं विद्युत धनात्मक होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित है। यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है, तो ये धर्म पर आधारित है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि वह समीकरण जिसका कोई हल न हो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वह समीकरण जिसका कोई हल न हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे असंगत कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं, तो ये 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है, तो जिंक का लेप लगाया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है,
तो कमल का फूल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, तो आत्मा विद्यमान है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए। यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए, तो 1 बीघा जमीन छोड़ गए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है, तो 0 से लेके 14 तक की संख्याएं अंकित होती हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि सुशिर बाधों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुशिर बाधों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है, तो शहनाई को प्राप्त है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री का होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये अम्लीय होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपका टेस्ट ले रहे हैं और इस टेस्ट में सभी विषयों से काफ़ी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया, तो लेखक के रिश्तेदार ने लगाया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि अशांति से क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अशांति से क्या होता है, तो अशांति से मानवता का नाश होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है कि क्रांति कोण कितने डिग्री का होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्रांति कोण कितने डिग्री का होता है, तो क्रांति कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न है कि गिर वन किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि गिर वन किस राज्य में स्थित है, तो गिर वन गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे, तो मैक्स मूलर जर्मनी के रहने वाले थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर। 57 नंबर प्रश्न है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 0 होता है, इसे आपको याद रखना है।
यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया है। यहाँ पे आपको बताना है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया, तो लाला हरदयाल ने किया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किससे हुई, तो लूह लगने से हुई। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि देवता कहाँ नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि देवता कहाँ नहीं होते हैं, तो देवता मूर्ति में नहीं होते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन से राज्य लौह उत्पादन का सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस राज्य में लौह उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो कर्नाटक में सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि जन्म से ही पागल कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि जन्म से ही पागल कौन है, तो जन्म से ही पागल मंगू है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मेंडल। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने बनाया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 50% सीटें आरक्षित हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि एक शख्स को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि एक शख्स को क्या कहते हैं, तो एक शख्स को भूज कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करता है, तो ये पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ से भाग के आया था। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कहाँ से भाग के आया था, तो नेपाल से भाग के आया था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है
कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो ये पटना में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि अपने को वंशहीन कौन कहता था। यहाँ पे आपको बताना है कि अपने को वंशहीन कौन कहता था, तो बाघ कहता था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। यहाँ पे आपको बताना है कि बायोगैस का मुख्य घटक है तो मीथेन गैस है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वप्रथम अहिंसा का प्रयोग किसने किया। यहाँ पे आपको बताना है कि अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वप्रथम अहिंसा का प्रयोग किसने किया, तो महात्मा गांधी जी ने किया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है, तो 50 हर्ट्ज है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, तो व्यास कहलाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न है कि मेरा धर्म कोई कैद खाना नहीं, किसने कहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि मेरा धर्म कोई कैद खाना नहीं किसने कहा है, तो महात्मा गांधी जी ने कहा है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार से लोग होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार से लोग होते हैं, तो सूचना के अधिकार से लोग जागरूक होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो बेरोजगारी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है। यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है, तो वाल्मीकि नगर में हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर प्रश्न है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है,
तो वृक्ष को कहा है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न है कि महान से भी महान कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान कौन है, तो महान से भी महान आत्मा है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी का मुख्य घटक है। यहाँ पे आपको बताना है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो ब्यूटेन गैस होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर प्रश्न है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुई थी, तो मैनपुरी में हुई थी। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो जो श्वसन की क्रिया होती है ये सभी जीवों के लिए अनिवार्य होती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न है कि कौन सी सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है, तो लोकतंत्र की सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी लाशत्रुज में कितने दिनों तक रहे। यहाँ पे आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी लाशत्रुज में कितने दिनों तक रहे, तो 19 दिनों तक रहे। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो जो फ्लोरीन होता है ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संस्था मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी संस्था मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है कि घनानंद ने किस मार्ग को सरल और सच्चा कहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद ने किस मार्ग को सरल और सच्चा कहा है, तो घनानंद ने प्रेम मार्ग को सच्चा और सरल कहा है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है, तो ईश्वर प्रसन्न है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ग्रीन हाउस गैस है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये ग्रीन हाउस गैस होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर में है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का टेस्ट दे चुके हैं, तो अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। हम यहाँ पे सभी का कमेंट देख रहे हैं और नाम भी ले रहे हैं, तो आप लोग जल्दी बताइए कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। ए ऑप्शन है Hg, बी ऑप्शन है Cl, सी ऑप्शन है Na, डी ऑप्शन है Mg,
तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।